इम्तियाज सर, हम जानना चाहेंगे, जब अब हाल ही में स्वामी जी जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनने कहा था 3 मंदिर हमें दे दीजिए, बाकी की सारी मस्जिदें आप रख दीजिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे और इस पे आपका क्या बोलना चाहेगा एमआईएम की तरफ से? देखिए, जब भाजपा अपनी ओर से कुछ कहना नहीं चाहती है तब वो सुब्रमण्यम का सहारा लेती है, कभी योगी आदित्यनाथ का सहारा लेती है, कभी साध्वी प्राची का सहारा लेती है, और जो भी फजूल की बकवास करना रहता है उन्हें वो इन नेताओं के जरिए वो करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक आप इंतजार करिए, जो भी फैसला आएगा आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। अगर वो कोई फैसला करता है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उस फैसले को कबूलना चाहिए। जहां तक ये जो अपनी राय दे रहे हैं कि हम 3 मंदिर उन्हें दे दे, 3 मस्जिदें उन्हें दे दे और बाकी जो है वो रख ले, तो हम उन्हें ये कहना चाहते हैं, ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं कि आप ये ले ले, आप ये रख ले, आप ये ले ले, आप ये रख ले करके। यही कहना चाहते हैं कि आप अदालत के फैसले का इंतजार करिए, जो भी फैसला आएगा वो अच्छा फैसला होगा और हम सब मानेंगे उसे। इम्तियाज जी, हम जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ये बात गलत या सही हो सकती है कि जब कोर्ट का अभी तक फैसला आया नहीं है और इस पर आप कुछ भी कमेंट कर रहे हैं या स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए साहब, हमने ये बात पहले भी कही थी कि आज से 1.5 साल पहले भाजपा ने एक फिल्म तैयार करी थी। उस फिल्म के प्रमुख कलाकार जो थे, सुपरस्टार के तौर के ऊपर पूरे देश भर में उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। उनका नाम था नरेंद्र मोदी। फिल्म में डायलॉग्स बहुत अच्छे चलाए थे। फिल्म का कहना, डायलॉग्स जो थे वो कुछ इस तरह के थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास। फिल्म 1.5 साल के अंदर साहब बहुत बुरी तरह से पिट गई। उनका हीरो भी फ्लॉप हो गया। अब उन्हें ये लगा है कि साहब अब इलेक्शन आ रहा है, अब यही हीरो को लेके हम आगे नहीं जा सकते हैं, यही डायलॉग्स हम चला नहीं सकते हैं, तो साहब एक काम करते हैं कि भगवान राम तो है ही, उनके नाम के ऊपर हमने पहले भी है तो बहुत दुकानदारी चलाई है, तो अब वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं तो भगवान राम का सहारा लेकर वो फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन्हें भगवान राम से कोई आस्था नहीं है, कोई उनकी श्रद्धा उसमें नहीं है। उन्होंने भगवान राम को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है। जब भी वो परेशानी में या हारते हुए नजर आते हैं तो उन्हें बाहर निकालते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, अदालत का फैसला आने दीजिए। सरकार आपकी है, अदालत में जाइए और सरकार को कहिए अदालत से कि हर रोज इसकी सुनवाई करे और जल्द से जल्द फैसला लेके आए, ना कि आप बाहर निकले और इस तरह के बेफजूल के तो लोगों को सलाह दे। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जी, F3 न्यूज़ से बात करने से। वारिस पठान जी, हम जानना चाहेंगे, अभी जो बीजेपी के सीनियर लीडर थे स्वामी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, क्या 3 मंदिरें हमें दे दीजिए, बाकी की सारी मस्जिदें आप रख दीजिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे इतने वरिष्ठ जो लीडर है, नेता है, उनको ये पता होना चाहिए कि फिलहाल बाबरी मस्जिद का जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडाइज है। सुप्रीम कोर्ट डॉक्यूमेंट देखेगी, एविडेंस देखेगी, टाइटल के बारे में डिसाइड होगा, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही कैसे समझ गए कि ऑर्डर उनके फेवर में आने वाला है, तो उनको कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए इंतजार करना होगा और जो भी फैसला हो कोर्ट का वो पूरे देश का हर नागरिक मानेगा। जब तक उनको इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए। और वो कौन होते हैं कहने वाले? सारे हिंदू समाज का उन्होंने ठेका लेके रखा है, सारे देश का ठेका लेके रखा है कि वो कुछ भी कहेंगे कि हमको 3 मंदिर दे दो, बाकी सब ले लो। अरे देश की आवाम फैसला करेगी। और हमने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपको इतना ही घाई है, आप सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करिए, डे टू डे हियरिंग लगाइए, रोज केस चले, डे टू डे सुनवाई करिए ताकि जल्द से जल्द केस का फैसला है। आपने कह दिया कि अप्रैल के पहले आप बना लोगे, अरे डॉक्यूमेंटेशन आप देखिए, उसमें उर्दू है, वैदिक है, संस्कृत है, उसको ट्रांसलेशन करते करते 6-8 महीने लग जाएंगे। किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हो कि मंदिर जब अप्रैल के पहले बना लेंगे? तो हम ऐसी बातों का खंडन करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बीजेपी सरकार जो सत्ता में आई थी उस वक्त उनका एजेंडा क्या था? विकास, डेवलपमेंट, काला धन लाएंगे, आर्थिक उन्नति देश की बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति बढ़ाएंगे, गुड गवर्नेंस के नाम पे सब काम था। आज क्या हो गया? सब भूल गए।
फिर से यूपी के इलेक्शन आने के पहले इन्होंने राम मंदिर के एक इशू को वापस से उठाया है और ये जो स्वामी है, अग्निवेश है, ये सबको आगे कर कर फिर से राम मंदिर के इशू को उठाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नेंस के नाम पे टोटल फेल हो चुकी है गवर्नमेंट। सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है। पिछले 2 साल में लोगों ने देखा है कि पूरे देश के अंदर इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया था जो आज चल रहा है। तो अपना मुंह बचाने के लिए, मुंह छुपाने के लिए फिर से इन्होंने राम मंदिर का इशू को उठाया है, जो सरासर मैं मानता हूं कि गलत है और इतने बड़े वरिष्ठ नेता को ये शोभा नहीं देता इस तरह का स्टेटमेंट देना। वारिस जी, हम जानना चाहेंगे, जैसा ये बोला जाता है कि बीजेपी विकास लेके आएगी और एकता लेके आएगी समाज में, पर हम देख रहे हैं जब से ये स्वामी जी आज पहली बार ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, बहुत पहले भी ऐसे मुस्लिम के खिलाफ बोला गया है, तो इस पे कुछ बीजेपी का कुछ रवैया चेंज नहीं हुआ या उनको रोका नहीं गया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, कहाँ हुआ सबका साथ सबका विकास? जब से सरकार सत्ता में आई, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए रिजर्वेशन के नाम पे क्या किया। जो जॉब का रिजर्वेशन था वो हट गया, एजुकेशन पे जो रिजर्वेशन था उसका ऑर्डिनेंस पास नहीं किया गया। आज बीफ बैंड था ही, चलो काओ तुम्हारी पूजा करते हो हम भी उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं, उस पर बैंड सही है, लेकिन आपने बुल्स एंड बुलक्स पे भी रोक लगा दिया। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये जो सरकार आई है ये माइनॉरिटी के हित के लिए कुछ नहीं करना चाहती है। इनके मुद्दे जो थे डेवलपमेंट, कहाँ डेवलपमेंट हुआ? आज शेयर बाजार की आप हालत देख लीजिए, आज देश की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति की आप हालत देख लीजिए। आज गुड गवर्नेंस के नाम पे जो आई थी सरकार, गवर्नेंस हैज गॉन टू डॉग्स। मैं पूछना चाहूंगा, आपने जो लोगों से वादा किया था और लोगों ने आपको उस विश्वास पे, विकास के नाम पे वोट दिया था, तो आप वादे से मुकर गए। आज तो आप विकास के नाम की जगह पे राम मंदिर का इशू लेके आ रहे हो। तो ये सरकार खोखली है, झूठे वादों पे आई है और ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस जी, F3 न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू।